पता है और हमको भी पता है, जो बच्चा पैदा होगा उसको भी पता है कि ब्रज की भूमि 84 कोस में है। परंतु 84 कोस में भगवान ने गोकुल को ही चुना है अपने लिए। मथुरा में जब भगवान का जन्म हुआ है तो सबसे पहले भगवान कहाँ आए? गोकुल। और गोकुल में ही भगवान ने अपने सारे उत्सव मनाए। नंदघर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की आने वाला है, आप भी मनाओगे। इसी घर का उत्सव है। बाल्यकाले कीड़ा स्थले, जहाँ स्वयं बिहारी जी का बचपन बीता है, वो पुण्य पवित्र भूमि क्या है? गोकुल। गोकुल जो ब्रज भूमि है, इसका हृदय कमल बोला जाता है। आप आज ठाकुर जी के हृदय कमल में बैठे हुए हो। गोकुल सपने ना विसराऊं एवं सुख गोकुल में। ये 1444 ईस्वी में महाप्रभु जी हुए, वल्लभाचार्य जी, जो ब्रज भूमि में 84 कोस पैदल परिक्रमा करने के लिए आए। सभी जगह 84 कोस में उन्होंने परिक्रमा लगाया, पर जो सुख की अनुभूति उनको गोकुल में हुई वो पूरे ब्रज मंडल में नहीं हुई। सॉरी। तो भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल में आप बैठे हो, तो जो स्थान में आप बैठे हो, ये भूमि का नाम बोला जाता है रमण रेती। आप लोग जैसे छोटे छोटे बचपन में अभी खेलने जाते होंगे, ऐसे ही जब गोविंद छोटे थे तो नंद भवन से यहाँ खेलने के लिए आते थे। ये कोई कुटिया आश्रम वगैरह यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ केवल चारों तरफ कदम का पेड़ था और जमुना का किनारा था। तो जमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की 9 लाख गाय चराते थे और यहाँ ब्रजरज में आकर के विश्राम करते थे। कहते हैं रमण रेत लोटा नहीं, किया ना यमुना पान, और रे मन तू जानो नहीं, या व्रज को तत्व महान। ब्रज की भूमि का मेन तत्व यमुना का जल और व्रज की रज में है। ब्रज रज क्या है? कृष्ण का स्वरूप है, और यमुना का जल राधा रानी का ही स्वरूप है। जब राधा कृष्ण यहाँ लौटने लगे तो कहते हैं कि को कवि वर्णन कर सके श्रमण रेत का मूल, और इसके कण कण में वसी श्री युगल चरण की धूल। साक्षात राधा कृष्ण के चरणों की धूल में आप बैठे हो। मंदिर तो आपके हिसार में भी बहुत हैं, मंदिरों की कमी नहीं है, परंतु यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हो, ये किसके लिए आती है? केवल 4 चीज के लिए आती है। पहला, ब्रज की भूमि का दर्शन करने के लिए। दूसरा, यमुना का दर्शन करने के लिए। तीसरा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए। चौथा, नंद बाबा का कृष्ण का घर, उसको देखने के लिए। जिसके पास में समय होता है वो चारों चीज का महत्तम कर लेता है। जिसके पास में समय नहीं है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, समय के अभाव में या किसी कारणवश सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, एक स्थान को हम लोग नमन कर लेते हैं तो हमें उस स्थान के सारे दर्शनों का फल प्राप्त होता है। ये तो भगवान की क्रिया स्थली है। यहाँ 84 कोस के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को दर्शन कराने के लिए समस्त तीर्थों का स्थापना हुआ। जहाँ आप बैठे हो इसको गया बोला जाता है। कहते हैं 7 गया ना एको रति, 7 बार गया में जाओ, 1 बार रेती में आओ, बराबर पुण्य की प्राप्ति है। गया में किस लिए जाते हैं मालूम है? गया सो गया, गया सो गया। वहाँ पर अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए जाते हैं। भगवान राम ने भी वहाँ पिंडदान किया। सूखी नदी है, जल नहीं है, जैसे ये बालू है ना, ऐसे ही बालू है, आप आराम से घूम सकते हैं। और जब बैठ करके केवल इतना बड़ा गड्ढा उसमें खोदोगे ना तो उसमें जल निकल जाता है, उसको सूखी नदी बोलते हैं। वहाँ पर पिंडदान होता है। बाकी काफ़ी लंबी चौड़ी सूखी नदी है। परंतु ब्रज के पंडित जी, वहाँ पे पंडित झूठ बोले आनी। देखो, हाँ, पंडित वाली बात आ गई। 1 सेकंड। गाय में भी वहाँ का देखो, वहाँ का पंडित ने तो जो बोला, पर वहाँ की मैं आपको और जानकारी दे दूं। जितने भी गंगा किनारे के तीर्थ हैं वहाँ पर पिंडदान श्राद्ध होते हैं। तो वहाँ का ब्राह्मण जब भी गंगा मैया के पास में जाता है, माला फेरता है, अगरबत्ती लगाता है और प्रार्थना करता है कि जितना भी अंश वंश में छीजनकारी होती रहे तो लोग आते रहें। वहाँ का पंडित सबसे पहला काम तो ये करता है। कभी राजी खुशी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा गंगा मैया से। जब राजी खुशी रहोगे तो वहाँ पिंडदान करने कौन जाएगा? इसलिए वो अगरबत्ती लगाते हैं, गंगा मैया जितने भी भक्त जजमान हैं उनके घर में छीजनकारी होती रहे तो यहाँ आते रहें। परंतु मेरे गोविंद ने इतनी अच्छी कृपा की कि हम ब्रजवासी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते।
जब भी यमुना किनारे जाते हैं, माला फेरते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, एक ही प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हे यमुना मैया, जितने भी संसार सागर में भक्त लोग हैं सबके घर में उन्नति हो, वंश की वृद्धि हो, जिससे वो तीर्थ में आए। फर्क कितना है, ब्राह्मण वो भी है, ब्राह्मण मैं भी हूँ, पर हम लोग वंश की वृद्धि चाहते हैं। आपके वंश परिवार में जितनी वृद्धि होगी उतना ही तीर्थ में आप आओगे, तो हमारे भी पेट का पालन होगा। क्योंकि यहाँ का पिंडदान श्राद्ध तो कोई कराता नहीं, सातों गया एको रति। एक बार आप रेती में आ जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, इसका प्रमाण भी है। प्रमाण में अगर घुसेंगे तो ग्रंथों में जाने में समय लगेगा, परंतु आपको फिर भी अगर आवश्यकता हो तो गरुड़ पुराण देख लेना, बृहद पुराण देख लेना और गर्ग संहिता देख लेना। तीनों में पुराणों में इसका वर्णन है कि जो ब्रज में आ गया उसको तो मुक्ति मिलनी है, उसकी 7 पीढ़ी का भी उद्धार है, एक आध का नहीं। तो यहाँ हम आते हैं अपने पितरों के लिए। आज जितनी प्रसन्नता आपको है, आपसे ज़्यादा प्रसन्नता आपके पितर और पूर्वजों को है। कोई सुपात्र बेटा बेटी बहू तीर्थ में जाए, हमारा नाम ले तो हमें तीर्थ का फल मिले। आज उनके लिए आपको करना है। तो जो जहाँ बैठे ना, साफ कर लेना जगह को। बहन राधे राधे, जगह साफ कर लो। थोड़े पीछे हो जाओ, 5 मिनट की बात। 5 मिनट के अंदर में सारा कार्यक्रम होगा और उसके बाद में आप ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। अभी ठाकुर जी का भोग आया है, उसके बाद में दर्शन खुलेगा। सबने साफ कर लिया। अब हम ब्रज रज में बैठे हुए हैं, तो ब्रज रजम सर्व पाप नाशनम। जब तक ब्रज रज माता जी नहीं लगेगी ना, तब तक शरीर के पाप नष्ट नहीं होते हैं। अब लगाओ हिसाब, जब हमारा कन्हैया लेटा है तो हम तो कन्हैया से बहुत छोटे हैं, कुछ भी नहीं है, तो हमें लेटना भी है। सब लोग इस वाली उंगली से एक स्क्वायर बना लेना, चौकोर स्थान जैसा आप लोग बाउंड्री बनाते हो ना अपना प्लॉट का, घर मकान बनाते हो, ऐसे बनाना। और भाव मन में क्या रखना है, कन्हैया जैसा यहाँ बना रहे हैं ऐसा तो नहीं बन पाए, पर कम से कम इससे छोटा मोटा हमारा भी ये कहीं कोने में घर बन जाए। बड़ा बना ले बेटा, जमीन का कोई पैसा नहीं देना, कंजूसी नहीं करनी, तो इससे भी बड़ा बन जाएगा। अब सबने बना दिया ना चौकोर एक। अब देखो इसके 4 कोने हैं। पहला कोना पे हाथ रख के बोलो शंख, दूसरा कोना पे हाथ रख के बोलो चक्र, तीसरा कोना पे हाथ रख के बोलो पद्म, चौथा कोना पे हाथ रख के बोल देना गदा। 4 कोने घेरने के बाद में अब इसके अंदर में आप 7 बिंदी रखना, बोलते रहना, बोलो मथुरा, माया, अवंतिका, कांची, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, अयोध्यापुरी। 7 पुरी के बाद में हाथ रख के बोलना 68 तीर्थ। दूसरी साइड हाथ रख के बोलो 4 धाम, नीचे हाथ रख के बोलो ब्रज धाम। सब लोग ऐसा लंबा हाथ करो और ये मुट्ठी आपस में ऐसे बंद कर लेना। फिर दोनों हाथों को ऐसे मिलाना, अंगूठे ऊपर रहने चाहिए। आप मिलाओ और नीचे रख के बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब हाथ ऊपर में उठाओ, सब लोग ऐसा हाथ झाड़ के बोलो पाप दूर, पाप दूर। अब यहाँ से रज लेकर के सब लोग माथे पे लगाओ, बोलो माधवाय नमः। गले से लगाओ केशवाय नमः, पीछे डालो गोविंदाय नमः। अब अपना उल्टा हाथ आगे में कर लेना, लेफ्ट हैंड, पंजाबी में खब्बा हाथ बोलते ना, उस पर रज रख लेना, ज़्यादा सी रख लेना। और अब ऐसे आपको उठानी है, देखो थोड़ी थोड़ी, सब लोग थोड़ी सी रज उठा करके बोलो ओम क्लीम कृष्णाय नमः। घुटनों से लगा लेना, जिसके घुटनों में ज़्यादा परेशानी है वो तो विशेष करके लगा लेना। दूसरी रज लेना, बोलो ओम क्लीम माधवाय नमः, नाभि से लगा लेना। तीसरी बार रज आप लेकर के बोलो ओम क्लीम केशवाय नमः, यहाँ हृदय से लगा लेना। चौथी बार आप रज लो, बोलो ओम क्लीम राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः, गले से लगा लेना।
अब उसके बाद में 5वीं बार रज लो, बोलो ओम क्लीम राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अब माथे से भी लगा लेना। अब सब रज को ऐसा हाथ में लेकर के बोलो ओम क्लीम क्लीम सर्वदेवाय चरण कमलेभ्यो नमः और पीछे डाल देना। ये रज स्नान शुद्धिकरण हो गया आपका। अब इसके बाद में आपको फिर दोबारा से रज लेनी है और उसी हाथ पे रखनी है और उसको ना फिर अब की बार बंद नहीं की, अब की बार बंद करना है और अपना अपना पितृ पूर्वज सबका ध्यान करना, अपने से छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो। सब लोग बोलो हे बिहारी जी, हे राधा रानी, श्री यमुना जी, मेरे अंश में, वंश में, परिवार में, गोत्र में कोई पितृ, कोई पूर्वज तीर्थ भूमि की आशा रखता हो, आज मेरे साथ बैठकर उन सबको तीर्थ का फल प्रदान करना, फल प्रदान करना। हे पितृदेव, हे पूर्वज देव, आप जहाँ भी हो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, जाना अनजाना गुप्त दोष अपराध क्षमा करना। मेरे घर में हमेशा हमेशा अन्न धन पुत्र लक्ष्मी भंडार भरना, भंडार भरना। ये अंगूठे वाली साइड से रज को नीचे छोड़ना है और नीचे हाथ रख के बोलना सब शांत, सब शांत, सब शांत। सब लोग हाथ जोड़ो और बोलो हे कृष्ण, हे राधा रानी, जीवन में आज तक अपने पितरों को कोई स्थान नहीं दिया, आज ब्रज भूमि में, ब्रज रज में स्थान देते हैं। इन सबको यहाँ रहने की आज्ञा देना। हे पितृदेव, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। आपकी कृपा से हमारे घर में आनंद मंगल सुख शांति भक्ति हमेशा भंडार भरना, भंडार भरना। सब लोग ताली बजाओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार ऊपर हाथ करो और हंसो। आ हा हा। भाई दादी एक बार हंस जा। आ हा हा। बोल बंसी वाले की। अभी आप लोगों ने अपना ये पितरों का कार्य किया, पितरों की शांति के लिए। तो ये क्यों किया जाता है? हमारे ऊपर में सबसे ज़्यादा हमारे महत्वपूर्ण कौन है? हमारे पितृ और पूर्वज। भगवान से भी बड़े हमारे पितृ हैं और वो पितृ हमारे 7 लोक के मालिक हैं और भगवान 3 लोक के मालिक हैं। जब पितरों का दोष हमारी कुंडली में होता है या किसी कारण से आ जाता है तो पितृ दोष के कारण ही काल्प सर्प योग और बन जाता है। जब ये दोनों बन जाते हैं तो घर के अंदर में बीमारी का प्रवेश करना निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको रोक जाए। शरीर में कष्ट अब उसमें किस परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आ सकता है। ये नहीं है कि आपके ऊपर है या किसी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक किसी को भी आ सकता है पितृ दोष लगने के कारण। दूसरे बच्चे बड़े हो गए, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, विवाह शादी नहीं हो पा रहे हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तीसरा क्या है? शादी से तो वंश की वृद्धि नहीं हो रही है। 4-4, 5-5 साल 10-10 साल हो गई, लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, बोले कैसे भी तो वंश की वृद्धि हो जाए, बच्चों को दिक्कत आती है। और तीसरा कारण क्या बन जाता है? मृत्यु तुल्य कष्ट। आदमी परेशान हो जाता है, इससे तो मर जाए तो अच्छा है, पर मरते नहीं हैं, वो कष्ट भोगना पड़ता है। और इसके लिए आपको मैं बहुत छोटा सा एक उपाय बता देता हूँ, आप घर में करके देख लेना। जिसके घर में पितृ दोष होता है उसके घर में कितना भी सुंदर पौधा लगा देना, वो पौधा बड़ा नहीं होगा, बढ़ेगा ही नहीं, महीने 10-15 दिन रहेगा। और इससे भी बढ़िया बात क्या है कि 5 रुपये का 10 रुपये का आप हरा चारा ले लो, अपने घर के ऊपर में 7 बार घुमा के गाय को डाल दो। अगर पितृ दोष है या दृष्टि दोष है, गाय सूंघ करके चली जाएगी, उसको खाएगी नहीं।
कभी भी आजमा लेना। अब बता तो दिया, इसका उपाय क्या है। उपाय भी केवल और केवल शायद 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लोटा घर में सबके में रहता है, पानी सबके घर में रहता है, तो कहीं से खरीदना नहीं। आप बिना नहाए धोए सुबह उठो, 1 लोटा शाम को अपना जो किचन होती है ना रसोई, उसमें 1 लोटा जल भर के रख दो रात्रि के समय। सुबह उठो बिना नहाए धोए, कोई उसके लिए आवश्यकता नहीं। आप जाओ अपना गेट का दरवाज़ा खोलो, उस जल को सामने डाल दो। 15 दिन के अंदर में कितना भी बड़ा पितृ दोष हो, काल सर्प योग हो, वो भी शांत हो जाएगा और आपके घर में आनंद मंगल की अनुभूति आपको स्वयं होने लग जाएगी। बिना खर्चे के हुए हैं, पर करने वाला होना चाहिए। हर रोज 15 दिन तक ये ध्यान रखो आराम से। और ऐसी बात नहीं आप हर महीने आओगे, इस महीने नहीं आओगे, अगले महीने आओगे, अगले नहीं आओगे, पिछले आओगे और मुझे मिलना ही मिलना, फिर बताना कि हाँ आपने कुछ बताया, आज हमारे घर में कुछ है, शांति है। पंडित जी 15 दिन डेली करना है क्या? आप रोज करो, बहुत अच्छी बात है, इसमें खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं, 15 दिन तक डेली करना। 15 दिन में ही आपको, 1 हफ्ते में आपको चमत्कार मिल जाएगा। ये कार्य आप अपने घर में कुछ नहीं डालना, केवल शाम को सोने से पहले किचन में रख दो। सुबह उठो, गेट खोलो, मेन गेट खोलो, बिना नहाए धोए लेटिन भी नहीं जाना है, कोई भी आपको शुद्धिकरण नहीं करनी है। वो लोटा केवल बाहर डाल देना है, पितरों का ध्यान करके। ये ध्यान रखो, हमारे जो पितर हैं ना, वो हमारे घर पर आते हैं और केवल जल से ही तृप्त हो जाते हैं। उनको जल चाहिए, अन्न और जल। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ पे आपको पितरों के निमित्त क्या करना है? अन्नदान। अन्नदान, अनेक दान और सोना चांदी आधा दान। राजा करण सभामन सोना डेली दान किया, मृत्यु के बाद सोना चांदी खाने को मिला, वापस आया। 15 दिन तक पितृपक्ष में अन्नदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वैकुंठ की प्राप्ति हुई और पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई। यहाँ जो लोग अपने पितरों के निमित्त अन्नदान करते हैं, कोई दूसरा नहीं लेता है, लेने का अधिकार ब्राह्मण का है। गंगा किनारे जाओ, वहाँ भी ब्राह्मण कराता है, पर वहाँ तर्पण और पिंडदान होता है, पर यहाँ तर्पण पिंडदान नहीं है, यहाँ ब्राह्मण भोजन है। अन्न के बिना पेट नहीं भरता है और वस्त्र के बिना तन नहीं ढकता है। आप करेंगे, 11 ब्राह्मणों का पेट का पालन है। 1 मिनट सुन लो जी पहले, मेरा कोई खेती बिजनेस नहीं है, आप मेरे को दे जाओगे, मैं आपके नाम का यमुना किनारे बैठ के भजन करूँगा, उसका फल भी आपको ही मिलेगा। मैं अगरबत्ती लगाऊंगा, आपके लिए लगाऊंगा, कोई खेती तो नहीं है, बिजनेस है नहीं जो उसके लिए लगाऊं। तो मेरा एक कार्यक्रम यहाँ चलता है कान्हा रसोई परिवार के नाम से, जिसमें बंदर हैं, गाय हैं, साधु हैं, कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था चलती है। आधा उसमें जाता है, आधा मेरे पेट में जाता है। मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी भी पेट का पालन आप लोगों से ही है। पर इतना ध्यान रखना, कष्ट दुख तकलीफ पाके नहीं करना। एक ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं, कम से कम 100 रुपया खर्चा पड़ता है। कोई 1 ब्राह्मण कराता है, कोई 2 कराता है, कोई 4 कराता है, कोई 16 दिन के 16 ब्राह्मण कराता है पितृपक्ष के। यहाँ 1 ब्राह्मण को भी कराओ और घर में 11 ब्राह्मण कराओ तो बराबर फल की प्राप्ति होती है। पर ये संकल्प नहीं है, मन में विचार करना और इस तरीके से देना। ऐसा हाथ करो, पहले निकालना नहीं किसी को, पहले मांग लो उनसे, जब ही तो दोगे। अपने पास है क्या है? बोलो, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे पितृदेव, हे पूर्वज देव, हमारे रुके हुए काम, कष्ट, संकट, दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर करना। हे राधा रानी, अग्नि से जला, दीवार से दबा, एक्सीडेंट से गया, अकाल मृत्यु जो भी गया हो, जिसको कहीं मुक्ति ना मिली हो, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन सबको मुक्त करना। हे पितृदेव, हे पूर्वज देव, हमारे जीवन की हर इच्छाओं को पूरी करना। आपके निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, भोजन दान यथाशक्ति जो हम करें, इस लोक में परलोक में प्राप्ति करना। श्री कृष्णार्पण। जो स्थान आपने बनाया ना, इसको बंद कर देना। इसके उपरांत खूब लाख बार इच्छा हो तो 1 बार अन्नदान, भोजन दान, दक्षिणा ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। और मेरा कोई कर्जा नहीं है आपके ऊपर में, कोई टैक्स नहीं है। मेरा काम केवल महत्तम विधि बताने का है। ब्राह्मण कह छूटे, बैल वो छूटे। अब भक्त का काम है, करे नहीं करे,
ठीक है ना, बोलो राधे राधे।